ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी एकेडमी। और आज से दोस्तों एक नई सीरीज़ और मेंस हम शुरू कर रहे हैं। जिस भी साल आप मेंस देंगे आईएएस पीसीएस के लिए, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से हम शुरुआत करेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है। और टेबल ऑफ कंटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिस पे हम चर्चा करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम काम करेंगे आगे के वीडियोस में। और जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ये प्लेलिस्ट मेंटेन हो जाएगी। और हर साल के अटेम्प्ट के पहले अगर आप एक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये बेसिक से लेके आपको इंटरमीडिएट लेवल तक रेडी कर देगा। एडवांस लेवल इसलिए मैंने नहीं कहा क्योंकि उसके लिए अदर मैं वीडियोज़ लाऊंगा, इनरिचमेंट के लिए, इन्हांसमेंट के लिए। ओके, सो कमिंग टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, पॉलिसी एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, नीति आयोग के बारे में कुछ देखेंगे, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स क्या हैं। ठीक है, फिर हम लोग जब सेकंड टॉपिक पे आएंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस, द डेवलपमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, उसमें हम मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट समझेंगे, डेवलपमेंट क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, आईएमएफ क्या कहता है, यूएन क्या कहता है, अलग अलग डेफिनेशंस। फिर कुछ रोल समझेंगे सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस के, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कोऑपरेटिव्स क्या होता है। ठीक है, और एक अमेंडमेंट आया है एक्चुअली 2023 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। सो इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि बहुत ही रीसेंट अमेंडमेंट है। सो इसको आंसर में किस तरह कोट करना और क्या करना है उसको। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, ये गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस का टॉपिक होगा। तो मीनिंग क्या है गवर्नेंस का और गवर्नमेंट का, कॉन्सेप्ट क्या है गुड गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस क्या होता है, सिटीजन चार्टर क्या है ना, सेवोत्तम मॉडल क्या है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई किसको कहते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आपसे डिस्कशन करी। और अगर हम सेकंड स्लाइड में जाएं, हाँ, फिर इसमें है सोशल ऑडिट क्या है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 क्या है और फिर उसका किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ है, लोकपाल और लोका आयुक्त एक्ट 2013 क्या है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया क्या है, कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया क्या है। ठीक है, फिर है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। अब अगर आप ये गौर करेंगे ना तो ये सारे सिलेबस के डिटो पॉइंट्स हैं जिनको उठा के सेग्रीगेट करा गया है। सो आप एक बार इस प्लेलिस्ट को देख लेंगे पूरी श्रृंखला को तो कुछ भी नहीं छूटेगा। आंसर राइटिंग करने के पहले की ये रिविजन है और अच्छे से बेसिक लेवल से आपको समझाया जाएगा सो दैट जिनको कोई भी नॉलेज ना हो वो भी इस प्लेलिस्ट से, इस सीरीज़ से गेन कर सकें। सो मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट ज़रूर आप चेक करते रहें और दोस्तों में शेयर करते रहें क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और लेक्चर्स इसी में अपलोड होते रहेंगे। टोटल अभी जैसे हम फोर्थ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कितने पार्ट्स में आएगा, कितने वीडियोस में आएगा। सिंस ये इंट्रोडक्शन वीडियो है सो 8-10 मिनट में मैं आपको आगे का रोड मैप ही डिस्कस कर दूंगा सो दैट आने वाले वीडियोज़ में सीधा हम कट टू टॉपिक पे बात करेंगे और ज़्यादा लेक्चर को लंबा ना करते हुए कट टू कट आपको पॉइंट बताएंगे। ठीक है, सो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया में इवोल्यूशन किस तरह हुआ, रोल क्या है सिविल सर्विसेज का, इशू, चैलेंजेस, ये स्टेप्स नीडेड हो गए आपके, रीसेंट गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हो गए जो रिफॉर्म्स लाने के लिए ज़रूरी थे। फिर लैटरल एंट्री का सिस्टम क्या है सिविल सर्विसेज में, और वेलफेयर स्कीम क्या है वल्नरेबल सेक्शंस में, जैसे मीनिंग हो गई शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, अदर बैकवर्ड क्लास, पेगर्स, है ना, मैनुअल स्कैवेंजर्स, और शेड्यूल कास्ट भी होगा वनरेबल सेक्शन में ऑफ कोर्स। और ये सारी चीज़ें फिफ्थ पॉइंट में हो गई। फिर सिक्स में आ गया आपका इश्यूज़ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज, जिसमें आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, राइट टू हेल्थ इन इंडिया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, मेंटल हेल्थ इशू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने इंक्लूड करा है क्योंकि हम आज देख सकते हैं कि किस प्रकार मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं लोगों को। सो ये क्वेश्चंस प्रोबेबली आपके आईएएस और पीसीएस के मेंस एग्जाम में अलग रूप में आएगा, वरना डेटा तो आप कोट कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ ड्रग रेगुलेशंस इन इंडिया, टोबैको एपिडेमिक हो गया, इंडियाज़ मेडिकल रिसर्च लैंडस्केप क्या है, इशू ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन क्या है, पेड लीव्स जैसे यूनाइटेड किंगडम वगैरह के कंट्रीज़ में हैं और भी कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है ये नई चीज़ें जो वाटरशेड मूवमेंट है। तो बेस्ट केस प्रैक्टिसेस के तौर पे आप इनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है इंडिया में। ठीक है, और ये एजुकेशन लास्ट सेवन्थ है, ये सॉरी गलती से 2 है ये। ओके, एजुकेशन में क्या है, जनरल फीचर्स हो गए, एजुकेशनल लैंडस्केप के इंडिया में, इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड क्या है एजुकेशन के, इश्यूज़ जो हो गए एजुकेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हो गए जो एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड हैं,
इंडियाज़ हायर एजुकेशन को किस तरह रिवैम्प करा जा सकता है, और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 जो आया है, एड्रेसिंग चीटिंग इन इंडिया, पेपर लीक्स वगैरह जो कुछ भी हुआ है उसको काउंटर करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऊपर है, और अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है, ये एक नई चीज़ है जो हमने ऐड करी है। सो यही टेबल ऑफ कंटेंट्स था जो मैंने आपको डिटेल में ओके। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टेबल ऑफ कंटेंट्स ख़त्म होने के बाद अगर हम फर्स्ट टॉपिक को देखें, सो पॉलिसी एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या है। सो अगर आप देखेंगे ना कि जैसे ये पार्ट 1 का मैंने प्रिपेयर करी है पीपीटीज। सो पार्ट 1 में ये पूरा टॉपिक है, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स तक, ठीक है। सो अगर आप इसको ध्यान देंगे कि ये क्या है, कितना टाइम लगेगा, तो एक कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि कोई भी वीडियो 15 मिनट से ऊपर की ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ज़्यादा लंबे वीडियोस में नहीं बनाऊँगा, अटेंशन स्पैन जनरली कम रहता है, फर्स्ट 15-20 मिनट्स में मैक्सिमम रिटेंशन होती है। सो अगर वीडियो लंबा होगा तो वो 2 पार्ट्स में आएगा, इसमें भी। अब अगर जैसे आप देखेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस, द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, तो ये तो थोड़ा लंबा है ही, है ना, 7 सब टॉपिक्स हैं तो है। फिर आगे के भी जो मैंने आपको दिखाया उसमें भी कुछ कुछ लंबा है, जैसे एजुकेशन हो गया और गवर्नेंस की चीज़ हो गई। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे तो टोटल 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है, सिलेबस के, मगर 7 टॉपिक 7 पार्ट में आएंगे ज़रूरी नहीं है। कोई टॉपिक 2 पार्ट में आएगा, कोई हो सकता है 3 में भी आए, है ना, सब पार्ट जिसमें जैसे है। तो अभी तो मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा कि ये टोटल सीरीज़ में कितने वीडियोस होंगे, मगर 7 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 होता है, ठीक है। 2 से करते हैं तो 14 होता है, तो 14 और 21 के बीच का मुझे लगता है 17 से 18 वीडियोस टोटल आएंगी, ठीक है, जिसमें मैं इन चीज़ों को कवर करूँगा। सारी वीडियोस जो होंगी 15 मिनट के एवरेज में आप पकड़ के चल सकते हैं, सो दैट गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का हम पूरा रिविजन कर सकें। इस पूरे सीरीज़ के बाद जो नई सीरीज़ हम शुरू करेंगे वो होगी इंडियन सोसाइटी। हमें इसी तरह इंटरलिंकिंग करनी है पेपर्स के बीच में कि किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे और चीज़ों को जोड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पोवर्टी, हंगर और ये सब चीज़ें मैंने अभी नहीं लिखी हैं, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, वो पेपर 1 में हम एक साथ ही जोड़ के करेंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स द वीडियो आज के लिए। और ये जो लेक्चर है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। स्लाइड्स में जो बातें मैंने बताई हैं इसको नोट कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कॉपी पेन में नोट कर लें, सो दैट आप भी एक रिकॉर्ड रख पाएँ चीज़ों का, क्योंकि 17-18 वीडियोज़ में चलेगा, लंबा समय लगेगा। सो इसको मैं ख़त्म तो कर ही दूँगा, डेली आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी रिविज़न के लिए। और प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेंस के लिए भी ये सब करना ज़रूरी है, कुछ आंसर राइटिंग हम करते हैं क्योंकि उस लिए तो। और ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले समय में और भी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा, हर 15 मिनट के वीडियो के बाद 1-1.5 मिनट में आगे क्या होगा, क्या प्लानिंग है इसके रिगार्डिंग। सो मेंस की जो भी मैंने सीरीज़ शुरू करी है, इसको 2 पेपर मैंने आपको बताए, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्या शुरू करना है। पहले इतना हम करते हैं, 17-18 दिन इसमें लगेंगे और 8 से 10 दिन उधर लगेंगे, सो दैट हमारा आने वाला 1 महीना तो यही होने वाला है। उसके बाद के प्रोग्राम्स एंड डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। सो दैट टिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।